Please subscribe the channel and press the bell icon and don't forget like and share. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारा स्टडी में। दोस्तों, आपको जिस वैकेंसी का बहुत दिनों से इंतज़ार था, आखिर वो वैकेंसी आ गई है। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल की नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो आइए इस नोटिफिकेशन की हम कंप्लीट डिटेल देखते हैं। इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन रहने वाला हैगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसमें एज लिमिट क्या रहेगी, ये सब हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो चलिए इसका डिटेल सिलेबस देखते हैं। दोस्तों, यदि इसमें पोस्ट की बात की जाए तो इसमें जो टोटल पोस्ट है वो कितनी है, 60,244 टोटल पोस्ट जारी की गई है। इसमें जनरल के लिए 24,102 पोस्ट है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। EWS के लिए 6,024 है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16,264 पोस्ट जारी की गई है और अनुसूचित जाति के लिए 12,650 और अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204 पोस्ट जारी की गई हैं। टोटल कितनी पोस्ट जारी हुई हैं दोस्तों, तो ये 60,244 पोस्ट जारी की गई है। चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये आवेदन की समय सारणी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें आइए देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि कब है दोस्तों, तो ये हैगी 27/12/2023 से चालू होगा। और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि लास्ट डेट कब है दोस्तों, तो यह 16/1/2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। आगे दिया है शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि। यदि आप इसमें आवेदन जो किए हैं उसमें कुछ संशोधन करना चाहते हैं तो उसकी अंतिम तिथि कब है, 18/1/2024 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट आवेदन शुल्क कितना लगेगा इसमें, तो इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क कितना रखा गया है, 400 रुपये रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें दोस्तों अर्हताएँ क्या मांगी गई है। इसमें राष्ट्रीयता में आइए देखते हैं क्या क्या लिखा है। तो इसमें भारत का नागरिक होना चाहिए, तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसे भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीका देश, केन्या, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया से प्रव्रजन किया हो। तो दोस्तों, ये सब अर्हताएँ दी हुई हैं कि राष्ट्रीयता के बारे में, ये तो सब होगी। तो आप इसको यहाँ से नोटिफिकेशन में डिटेल में देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों शैक्षिक अर्हता, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है इसमें, तो देखते हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष यदि आप कोई अर्हताएँ रखते हैं तो आप एलिजिबल हैं। चलिए आगे देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट। आयु की बात करें दोस्तों, तो आयु कितनी मांगी गई है इसमें, तो इसमें पुरुष अभ्यर्थी के लिए दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और अधिकतम क्या है दोस्तों, 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो। तो यहाँ से आप इस आयु देख सकते हैं। यहाँ पे महिला अभ्यर्थी के लिए आयु दी हुई है दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये देखिए लिखित परीक्षा तो कैसी होगी, लिखित परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा, इसका जो सिलेबस दिया हुआ, तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे से ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। तो कैसी परीक्षा होगी दोस्तों, आपकी ऑफलाइन मोड में आपकी परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र रखा जाएगा। तो MCQ रहेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे दोस्तों। लिखित परीक्षा में 300 अंकों की होगी। कितने अंकों की होगी, 300 अंकों की होगी। और इसकी जो समय अवधि है वो कितने की है, 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित में 4 विषय होंगे। तो आपका सिलेबस में क्या क्या होगा, तो ये होगा आपका सामान्य ज्ञान होगा, यहाँ पे सामान्य हिंदी पूछी जाएगी आपसे, संख्यात्मक एवं
मानसिक योग्यता पूछी जाएगी और मानसिक अभिरुचि एंड बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता आपसे पूछी जाएगी। तो ये 4 विषय आपसे पूछे जाएंगे। इन चारों विषय पे हम एक अलग से वीडियो लाएंगे आपके लिए, उसमें पूरा डिटेल सिलेबस डिस्कस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपकी माइनस मार्किंग रहेगी। इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको कितने अंक मिलेंगे? 2 अंक मिलेंगे। और यदि आप गलत जवाब देते हैं तो कितने अंक काटे जाएंगे? 0.5 अंक आपके काट लिए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण, तो शारीरिक मानक परीक्षण होगा आपका यहाँ पे। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, इसकी डिटेल दी हुई है। आगे है दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड, इस ये पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या दिया है? पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है। तो शारीरिक क्षमता देखिए अब क्या होनी चाहिए, यहाँ पे क्या मांगा है तो देखते हैं। यहाँ पे सामान्य तथा अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 168 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। आगे देखते हैं। और अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी रखी गई है दोस्तों? 160 सेंटीमीटर। सीना यहाँ पे कितना मांगा गया है? तो समान अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप कितना है? 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। यहाँ पे अनुसूचित जनजाति की बात करें तो दोस्तों कितना? 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। यहाँ पे एक टिप्पणी दी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य होएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि महिला अभ्यर्थियों के लिए बात करें तो यहाँ पे ऊंचाई कितनी है? तो चलिए देखते हैं। महिला अभ्यर्थियोों के लिए सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी रखी गई है? 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और वहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वजन की यदि बात की जाए तो महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन कितना होना चाहिए? 40 किलोग्राम होना चाहिए। चलिए आगे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें देखते हैं। दोस्तों आपका पहले रिटर्न होगा, रिटर्न के बाद फिजिकल टेस्ट होगा। तो इसमें क्या मांगा है? तो फिजिकल टेस्ट में क्या होगा दोस्तों? चलिए पढ़ते हैं। अभिलेखों के संवेक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थी से शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी जो अहकारी प्रकृति की होगी। इस शारीरिक दक्षता में होने के लिए पुरुष अभ्यर्थी हेतु 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में करनी होगी। यदि आप पुरुष अभ्यर्थी हैं दोस्तों तो आपको कितने 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में पूरी करनी होगी। यदि महिला अभ्यर्थियों की बात की जाए तो 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। वे अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे और उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भी कुछ दिया है दोस्तों, तो आप ये पढ़ लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट है मैंने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आयु की बात की जाए तो आयु में जो छूट है दोस्तों वो यहाँ पे ये दी हुई है इस टेबल में, ये भी टेबल में दी हुई है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं जो हमारे काम आ सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, यदि दोस्तों आप इस आवेदन करना चाहते हैं तो आपको कहाँ पे जाना होगा? ये ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है दोस्तों, uppv.gov.in में जाकर आप ये फॉर्म भर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो। इसका हम डिटेल सिलेबस के लिए एक अलग से वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाएंगे जो आपके लिए जल्द ही लेके आएंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल में नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही और जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।